हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। यहाँ हम बसंत भाग 3 से गद्य खंड से एक चैप्टर हमने पढ़ा, पानी की कहानी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैप्टर शुरू किया। इस चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि पानी अपनी कहानी किस तरह से बयां कर रही है। इसमें लेखक बताते हैं कि मैं आगे बढ़ा ही था तो उनके हाथ पर बेर की जो झाड़ी है उससे एक पानी की ओस की एक बूंद गिरी और वो बूंद जो है लेखक से क्या कुछ कह रही है, ये सब यहाँ लेखक ने बताया। लेखक ने बताया वो बूंद मेरी हथेली से, मेरी कलाई से मेरी हथेली पर जा गिरी और वहां जाकर के उसके 2 टुकड़े हुए और वहां वो एक प्रकार से आवाज कर रही थी, मानो वो मुझसे कह रही हो। क्या कह रही हो? सुनो सुनो। तो इस पर लेखक ने क्या कहा कि पहले तो मैं चुप रहा, लेकिन बाद में मैंने भी कहा कहो कहो। ओस की बूंद जो है मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। तो वो कहता है लेखक कि मैं जानता हूँ। मैंने कहा लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो इस पर जो है लेखक कहता है मुझे मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों तक इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी और एकाएक पकड़ी गई। तो यहाँ पर कल की क्लास में हमने आपको बताया कि वो ओस की बूंद किस प्रकार से लेखक से कहती है कि मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, पानी हूँ। लोग मुझे पानी कहते हैं, लोग मुझे ओस की बूंद कहते हैं। तो लेखक कहता है मुझे पता है। तो जब उस बूंद ने कहा मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, तो लेखक ने कहा चल झूठी, क्या बेर के इस झाड़ी से, इस पेड़ से कोई फव्वारा निकल रहा है पानी का जो तुम यहाँ से आई हो? तब ये बूंद जो है अपने बारे में बताती है, इस पेड़ के नीचे जो है मैं कई दिनों तक जो हूँ भूमि के अंदर इधर से उधर जाती रही, इन कणों का हृदय में टटोलती रही, इधर से उधर घूमती रही। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती एकाएक पकड़ी गई। कैसे? अब लेखक ने पूछा तुम कैसे पकड़ी गई? उसने कहा मैंने पूछा। लेखक ने उससे पूछा वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही भी जो है इतना बड़ा नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकाएक खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप रहा था। अब यहाँ ओस की ये बूंद क्या बताती है? कहती है जब लेखक ने पूछा कि तुम कैसे पकड़ी गई, तो तब उस ओस की बूंद ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर इधर से उधर जो है इन कणों का हृदय टटोल रही थी, लेकिन एकाएक मुझे जो है पकड़ा गया। तो उसने कहा कैसे? उसने क्या कहा, ये जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, ये जितना धरती के ऊपर है उतना ही ये धरती के नीचे भी बड़ा है। इसकी जो बड़ी बड़ी जड़ें हैं और उन असंख्य जड़ों पर जो है कुछ जो रोए हैं, वो बड़े निर्दयी होते हैं। वो हम लोगों को खींच लेते हैं, यानी कि पानी की बूंदों को खींच लेते हैं और कुछ को वो खा जाते हैं, कुछ को वो नष्ट कर जाते हैं और कुछ को जो है वो क्या कर देते हैं, खाली करके। खाली करने का मतलब यहाँ उस पानी ने क्या बताया है कि मैं पृथ्वी के अंदर जाकर खनिज लवण को अपने आप में घुला देती हूँ और ये जो पेड़ के जो रोए हैं ना, जड़ों की, ये रोए जो है मेरे अंदर से उन खनिज लवणों को खा करके मुझे खाली कर देते हैं। ठीक है। और मैं जो हूं, अब ये सब बताते हुए अब क्या कहती है वो ओस की बूंद कि ये जो रोए हैं ना, ये बड़े निर्दयी हैं। वो जब ये कह रही थी तो उसका शरीर क्रोध और घृणा से कांप रहा था। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? अब लेखक से वो ओस की बूंद कह रही है कि तुम क्या समझ रहे हो, ये जो पेड़ हैं ये इतने बड़े यूं ही हो गए हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक ने कहा मैं बड़े ध्यान से उस पानी की बूंद की कहानी सुन रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैं भी भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। तो अब ये ओस की बूंद कह रही है कि मैं भी
भूमि के जो खनिज लवण हैं उनको अपने शरीर में घुला करके आनंद से इधर से उधर फिर रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही और मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचकर ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने असंख्य जलकण हैं कि उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो यहाँ तक हम कल की क्लास में कर चुके थे। तो कल की कहानी में इस ओस की बूंद ने क्या कहा कि मैं कैसे आखिर लेखक के हाथों में आई हूँ, इन सब को यहाँ पर हमने कल की क्लास में बताया। अब आगे देखिए, इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अब लेखक क्या कहता है कि जब इस ओस की बूंद ने मुझे अपना दुखड़ा सुनाया, अपने दुख के बारे में बताया कि आखिर ये क्यों दुखी है, क्योंकि इसे जो है सोख लिया गया पेड़ की जड़ों द्वारा और जैसे तैसे ये अपनी जान बचा करके बाहर आई है उन पत्तों के छिद्रों से। पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कि पेड़ के जो जड़ हैं, जड़ जो हैं पृथ्वी से खनिज लवण और पानी को अवशोषित करता है और इन जड़ों के माध्यम से ये तने और तने से पत्तियों तक ये जल और खनिज लवण आता है और यहाँ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियां, पौधों की जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा यानी कि जो इसमें जो है एक्स्ट्रा पानी होता है वो इन पानी जो वाष्पीकरण में क्या हो जाता है, इनका वाष्पीकरण हो जाता है सूर्य के प्रकाश में। जैसे जब हम भोजन बनाते हैं तो आप देखते होंगे भोजन से भी वाष्प आती है ना, तो ऐसे ही यहाँ जब पत्तियां सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वाष्पीकरण के माध्यम से वो पानी भी वाष्पित हो जाता है। तो इन पेड़ों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों से ये ओस की बूंद बाहर आई थी और इसने क्या कहा कि मैं इस प्रकार से जान बचाकर आई हूँ और तुम्हारे हाथों में आई हूँ। इस दुख भरे और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव हुआ। ये कह रहे हैं लेखक, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। तो लेखक ने क्या कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तुम्हें कोई भी पत्ता छू न सकेगा। तो अब उसने क्या कहा, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। वो ओस की बूंद लेखक से कह रही है कि भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। अब ये पत्ते ने भी, इस ओस की बूंद ने भी यही कहा। अब लेखक को कहती है भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद कि तुम मेरी रक्षा कर रहे हो। मैं जब तक सूर्य ना निकले तब तक जो है तुम्हारी रक्षा चाहती हूँ। उसने क्या कहा उस ओस की बूंद ने, मैं तब तक ही अपनी रक्षा चाहती हूँ जब तक सूर्य ना निकले। उसका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, यानी कि पानी जो है वाष्पीकृत हो जाएगा। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। पानी यहाँ अपनी कहानी बयां कर रही है और क्या कह रही है कि मेरा जो जीवन है वो विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊं तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। अब ये पानी जो है, ये ओस की बूंद लेखक को अपनी कहानी सुना रही है।
तो इस चैप्टर के माध्यम से पानी की कहानी भी हम सुनेंगे और साथ में पानी कैसे बनता है, किन किन तत्वों से बनता है, ये सब जो है हम यहाँ पर जानेंगे इस चैप्टर में। तो अब पानी जो है कह रही है कि बहुत दिन हुए मेरे जो पुरखे हैं, जिसमें हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओसजन यानी कि ऑक्सीजन नामक दो गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो ये जो ओस की बूंद है ये क्या बता रही है कि बहुत दिन हुए मेरे जो पुरखे हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक की दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? तो इस पर लेखक ने क्या कहा, तुम कह रहे हो कि बहुत दिन हुए मेरे पुरखे जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक की दो गैसें हैं वो वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो फिर आगे ओस की बूंद ने क्या कहा कि सूर्यमंडल में अपने निश्चित मार्ग, सूर्यमंडल जो है अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था और तब जो है हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी उथल पुथल हो रही थी, अनेक प्रकार के ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। तो इस पर लेखक ने कहा, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख जो है उज्जवल किए हुए है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। तो अब आगे कहानी उसने कहा है, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख जो है उज्जवल किए हुए हैं, यानी कि अभी भी वो हैं। ठीक है। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौधियाने लगी, यानी कि जब आंखें बहुत ज्यादा तेज प्रकाश आती है ना तो आपकी आंखें जो हैं उससे क्या होती हैं, एकदम से आंखें आपकी बंद हो जाती हैं। तो यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था और क्या हुआ, ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात होता है कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर हो जाएगा। वैसा न हुआ, वह सूर्य से सहस्त्र मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। तो आपने सुना भी होगा कि हमारी पृथ्वी पहले एक आग का, सूर्य से ही निकला हुआ एक आग का गोला था। तो ये कहानी यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि हम एक भयंकर, एक बहुत बड़ा प्रकाश पिंड जो है दिखाई दिया, जिससे आंखें जो हैं जगमगाने, चौधियाने, यानी कि जब आप किसी तेज प्रकाश को देखते हैं तो आपकी आंखें एकदम से बंद होने लग जाती है। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता, दूर की चीज जब आपके पास आएगी तो उसका जो आकार है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे वो सूर्य के पास आ रहा था मानो वो जो है उसका आकार बढ़ता जा रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना जो है बड़ा था और ये जो पिंड था, प्रकाश पिंड, ये सूर्य से बहुत बड़ा था। उस ग्रहराज से टकराकर अगर सूर्य टकरा जाता तो सूर्य के चूर चूर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सूर्य से सहस्त्र मीलों दूर से ही घूम चला, यानी जिधर वो सूर्य की तरफ ना आकर किसी और तरफ हो चला, लेकिन उसकी जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण सूर्य का जो है अपने को संभाल न सका और उसके जो है आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला, उस प्रकाश पुंज के पीछे। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और उसके भी कई टुकड़े में वो टूट गया। और क्योंकि वो उस प्रकाश पुंज के पीछे जा रहा था तो उस आकर्षण शक्ति को वो टुकड़ा भी संभाल नहीं पाया और वो भी क्या हुआ, कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। इसके बाद क्या कहा कि उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी।
जो हमारी पृथ्वी है वो पहले एक आग का गोला ही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वायुमंडल में वो ठंडा हुआ और यहाँ पर फिर जो है बाद में, बहुत बाद में जो है यहाँ पहले वनस्पति आई, फिर यहाँ पर जीव जंतु आए और मनुष्यों का तो बहुत बाद में यहाँ पर उद्गम हुआ। तो ये इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का जो है आगमन हुआ, ऐसा ये लेखक कह रहे हैं। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? तो अब लेखक ने कहा अच्छा ठीक है, ये तो पृथ्वी की बात हुई, लेकिन तुम तो पानी हो, तुम तो अपनी कहानी बता रही थी, तुम कैसे हुई? तुम जो हो उन लपटों से तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तो अब ये ओस की बूंद कहती है मुझे ठीक पता नहीं, हाँ यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। तो कहती मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं कैसे, हमारा जन्म कैसे हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंड होती गई और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। तो यहाँ पर पानी क्या कह रही है कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उत्पन्न हुई हूँ। आप विज्ञान में भी पढ़ते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, रासायनिक क्रिया आप करते हैं, तो उससे आपका पानी उत्पन्न होती है। ठीक है। तो उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष जो है अस्तित्व गवा दिया। इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो इनका अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व है वो खो गया और ये दोनों गैसें एक नए जो है पानी के रूप में इन्होंने जो है अब जन्म ले लिया। ठीक है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। अब ये भी किसमें थी? ये भी भाप के रूप में चारों ओर फिरती रहती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। अब ये पानी कह रही है उस समय मैं भाप के रूप में पृथ्वी पर इधर से उधर फिरती थी, लेकिन न जाने फिर क्या हुआ कि मैं जब होश में आई तो मैं एक ठोस बर्फ के रूप में मैंने खुद को पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब बहुत अत्यंत छोटा हो गया। भाप तो फैली होती रहती है ना, आपने देखा होगा गैस क्या होती है, फैलती है ना। तो कहती है कि पहले मैं भाप रूप में थी, लेकिन अब मैं अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई जो है 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी जो हैं बर्फ बने पड़े हैं। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अस्तित्व कुछ दिखाई के अलावा अतिरिक्त जो है कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय मेरे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो मैं सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी जो हैं ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। यहाँ पर इस पानी ने अपने बारे में बताया कि हम पहले पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ। एक विशाल प्रकाश पिंड जो है हमारे सूर्य की तरफ आया और जैसे जैसे ये सूर्य की तरफ आ रहा था इसका जो है आकार बढ़ता गया। इसकी विशाल आकर्षण शक्ति थी और इसी आकर्षण शक्ति के कारण जो है ये पृथ्वी से सूर्य से जो है कई गुना दूर से ही अपने रास्ते से भटक गई, यानी दूसरी तरफ चली गई। यहाँ इसने ये बताया कि अगर ये सूर्य की तरफ आती तो सूर्य के ये असंख्य टुकड़े कर देती, इतना विशाल था ये। लेकिन ये अपने रास्ते से बिल्कुल मुड़ गई। लेकिन इसकी जो विशाल आकर्षण शक्ति से इससे जो है सूर्य का एक टुकड़ा जो है निकल गया, लेकिन ये इसके पीछे गया और उसकी आकर्षण शक्ति से पुनः उस टुकड़े के भी कई टुकड़े हो गए। तो इन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी भी है जो धीरे धीरे ठंडी हुई और बाद में यहाँ पृथ्वी का जो है निर्माण हुआ। पृथ्वी हमारी ठंडी हुई और पानी ने बताया कि मेरे पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पहले वो गैस रूप में थे। इन दोनों ने रासायनिक क्रिया के कारण जो है मेरा जन्म हुआ और इन्होंने अपना प्रत्यक्ष जो अस्तित्व है वो गवा दिया और एक नया जो है यहाँ पानी का निर्माण हुआ। लेकिन कहती है उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ घूमती फिरती थी।
इसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था और अब अत्यंत छोटा हो गया, वह पहले से ही कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख। तो अब यहाँ पर पानी और लेखक एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? कह रहे बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का कितने दिनों तक? तो उसने कहा कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख वर्ष? हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। तो अब पानी क्या कह रही है? चौंकने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कई लाखों साल लग गए हैं, क्योंकि 100-2 वर्ष तो मेरे जीवन काल में नमक में दाल के समान भी नहीं है। कहती है मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। तो अब लेखक क्या कहते हैं? कहते हैं एक ऐसा दीर्घजीवी जिसका जो है जीवन काल इतना बड़ा है, उससे बात करके मैंने अपने आप को धन्य माना है और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। अब ये पानी जो है क्या कह रही है कि हम जो है बड़े आनंद से, जब सूर्य का प्रकाश तो चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी तो बड़ा सुंदर नजारा था। अब कहते हैं कितने दिन आनंद से काटने के पश्चात, अब क्योंकि ये बर्फ बन गए थे तो कहते हैं अब बर्फ बनने के बाद वो आनंद से रहते थे। तो उन्होंने, हम शांति से बैठे और एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। ये कौन कह रहा है? पानी। और पानी कब की बात बता रही है? जब वो बर्फ बने पड़े थे। तो कहते हमें ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? तो अब क्या हुआ? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमने न था। अब पानी कह रही हम बड़े आनंद से थे उस बर्फ रूप में, लेकिन अब कौन सा पहाड़, दुख का पहाड़ हमारे ऊपर पड़ने वाला था। अब हम में जो है इतना साहस नहीं था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं और उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल कर चले हैं। तो अब इस पानी ने क्या बताया कि जब हम बर्फ रूप में थे तो इसने क्या कहा कि इतने दुख जो हैं आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से जो हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं, उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। तो अब यहाँ पर मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। अब आगे इस पानी ने क्या कहा, इस ओस की बूंद ने क्या कहा? इसके बाद जब हम पिघल गए तो मैं समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी को सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फल स्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, यानी वर्णन करने योग्य है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव का ही राज है। तो अब यहाँ ये ओस की बूंद क्या बताती है कि जब मैं
बर्फ रूप से पिघल करके समुद्र में पहुंची। और मुझे ऐसा लगता था, देखो बच्चों को ऐसा लगता है समुद्र में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु और बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों का की है। ठीक है, और उनमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया जी, मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। तो अब यहाँ ये पानी ओस की बूंद क्या कह रही है कि पहले तो मैं समझती थी कि समुद्र में सिर्फ पानी का ही राज है, लेकिन मैं अभी तक समझती थी, लेकिन जब वो समुद्र में पहुंची तो वहां की चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। समुद्र में सिर्फ पानी नहीं है, वहां अनेक प्रकार के समुद्री जीव जंतु रहते हैं। उनमें निरा नमक भरा था, इसमें बहुत सारा नमक, समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन, उसमें जो है नमकीन पानी जो है उसमें नमक उसी से निकलता है। तो पहले पहल मुझे समुद्र का जो खारापन था वो बिल्कुल भी नहीं भाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जी मचलाने लगा। पर धीरे धीरे सब सहन हो गया, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे जो है वो चीजें भी सहन होने लग गई। अब यहाँ पानी की ओस की जो बूंद है वो अपने बारे में बता रही है कि अब जो हूँ मुझे इस समुद्र में पता चला कि यहाँ बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस पानी की कहानी को पढ़ेंगे, जो कि लेखक को बता रही है एक ओस की बूंद कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये सब इसने इसी चैप्टर में अपनी कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पानी की बूंद बताती है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनी है, रासायनिक क्रिया से पानी का जन्म हुआ है, और धीरे धीरे वो जो है कैसे समुद्र में, और समुद्र से पुनः वो वाष्प कैसे बनती है, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।